भाई भाई का प्रेम, इस पाठ की पढ़ाई करते हैं। पाठ का परिचय देखते हैं। इस पाठ में दो भाइयों के प्रेम की कहानी है। सचमुच भाइयों में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। नामक यानी नाम का, मनोहरपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था और उस गांव की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। उपजाऊ यानी अधिक अनाज उपजाने वाली। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। भलाई यानी अच्छा, भला। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। कटाई यानी पके हुए अनाज के पौधे काटने का काम। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। खलिहान यानी वह स्थान जहां खेत से काटकर फसल रखी और साफ की जाती है। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। लेटे लेटे यानी सोते सोते, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। गृहस्थी यानी घर का काम, खेतीबाड़ी। मदद यानी सहायता। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। उसके छोटे भाई को बच्चे नहीं थे। उसे मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। सहायता यानी मदद। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। उसने एक गठरी बांधी और छोटे भाई को देने के लिए निकल पड़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। हाथ को हाथ भी दिखाई न देना यानी बहुत ही अंधेरा होना। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक यानी एकाएक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंककर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थीं। दोनों समझ गए, यहाँ पर हमें वो दोनों दिखाई दे रहे हैं। वो दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है। आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता है। आवश्यकता यानी ज़रूरत। इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते और सुनाते हैं। बच्चों, इस पाठ में दो भाइयों के प्रेम की कहानी है। सचमुच भाइयों में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए।